आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोविंस जो 24 घंटों के अंदर बहुत से धमाकों की आवाज से गूंज उठा। अगर हम बात करें 43 पैसेंजर को पैसेंजर बसेस में से निकाल कर मारा गया क्योंकि उनके पास पंजाब का आईडी कार्ड था। दूसरी जानिब अगर हम सोल्जर की बात करें 102 के करीब जो है पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया गया। इतना बड़ा मैसिव अटैक पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले नहीं देखा गया। बलूचिस्तान के अंदर जो हालात है वो नॉर्मलाइज नहीं है, हालात कंट्रोल से बाहर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले ISPR की जानिब से बताया गया है। बलूचिस्तान में पेश आए जो वाक़यात हैं उनके हवाले से भी ISPR की जानिब से बताया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना वार, ISPR का भी इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आ चुका है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले, जो बेला में पाकिस्तान मिलिट्री कैंप है उसके ऊपर अटैक किया गया। 60 पाकिस्तानी फौजी हलाक किए गए हैं और अभी तक कब्जा BLA के फदाइन ग्रुप मजीद ब्रिगेड का जारी। आपने बताया कि 102 हमारे फौजी जवान जो है ना वो शहीद हो गए हैं। मुझे ये बताएं चौधरी साहब, दुनिया की नंबर 1 फोर्सेज है हमारी और किससे लड़ रहे हैं? जी नंबर 1 आर्मी। जी हाँ, नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1 फोर्सेज है। 102 जवान होते हैं। 100 बंदा कहीं खड़ा होना तो पता चलता है हजूम लग गया है। 102 जवान होते हैं भाईजान, और ये कुछ छोटी बात है। 102 को कोई मार के चला गया या मार दिया, और पूरा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पाकिस्तान में एक ही रात के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्द हमले किए गए हैं। आज एक बड़ा दिलखराश वाकया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। मूसा खेल के इलाके राड़ा रेशम में ट्रकों और मुसाफिर बसों से उतारकर शनाख्त के बाद 23 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये जो 62 लोग हैं ये वो हैं जो पंजाब से भेजे गए सिविल कपड़ों में, और ये मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, कुछ ISI के, कुछ IB के, कुछ फौज के, क्योंकि फौजी कपड़ों में तो आप बलूचिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान में एक बहुत ही खौफनाक मंजर घटा है जो कि खुद वहीं के लोगों ने जो है उनको पेल दिया है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सेना के 102 जवान जो है पूरी तरीके से बिल्कुल मार दिए हैं, ख़त्म कर दिए बिल्कुल। और तो और एक बस से पैसेंजर उतार के 60 पैसेंजरों को भी डायरेक्ट गोली मारी है। अब मैं बता दूं ये लोग कौन थे। पाकिस्तान में कोई कहाँ से आ जाएगा? ये लोग सिर्फ वही लोग थे जो पाकिस्तान ने आस्तीन के साथ पाल रखे थे, जो पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए यूज़ करता था। ये लोग वही लोग थे। आज वो पाकिस्तान को ही छलनी करने पर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन जो इसके जवान मरे हैं इनकी मौत का जिम्मेदार खुद है, और पाकिस्तान इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए आज पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक अवनति के गड्ढे में गिरता हुआ जा रहा है। वो हमेशा ब्लेम करता आया है भारत को, और इस बार भी वो कुछ ना कुछ ऐसा ही पैतरा जो है खेलने की मूड में है। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुल आ रहे हो, पुल भी तबाह कर दिए गए हैं। किस चीज का गुस्सा है उन लोगों को? गुस्सा इस चीज का कि BLA एक अपनी उन्होंने एक टीम बनाई है, अपनी एक फोर्स बनी हुई है उनकी, तो वो फोर्स जो है लोगों को चुन चुन के मार रही है। अच्छा, अभी 23 लोगों का आपने खबर सुनी होगी, पिछले 1-2 दिन से हर जगह पे मशहूर हुई है ये खबर। तो 23 लोग उन्होंने बसों से उतार के चुन चुन के उन बंदों को, उन लोगों को गोलियां मारी गई। ठीक है, उसमें ये था कि उन लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे गए कि वो पाकिस्तान के पंजाब के लोग हैं, चुन चुन के उन्हें मारा गया। भाई सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि चाइना के और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसमें फौज के क्या मामलात है कि आपने 102 फौजी मार दिए यार। 102 फौजी, और 102 फौजी जो है वो प्रोफेशनल फौजी थे। अच्छा, इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों को इस चीज की तो खबर होगी कि 23 के करीब जो पंजाबी थे उन्हें वहां पे इस तरीके से बस से उतार के मारा गया, लेकिन साथ ही साथ BLA की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि भाई वो जो पंजाबी थे वो कहीं ना कहीं टाउट थे, कहीं ना कहीं वो एजेंट थे, मतलब एजेंसीज के एजेंट थे जो कि बलूचिस्तान की खबरें पंजाब से जाते थे, बलूचिस्तान की जो खबरें थी वो पूरा आगे डिलीवर करते थे, जिस वजह से उनके साथ ये किया गया। मैं अभी भाई यहाँ पे एक सेकंड में आपसे पूछना चाहूंगा, पूरी दुनिया का मीडिया इस टाइम खबर सुना रहा है कि 102 फौजी जो है ना मार दिए गए, उनकी जानें चली गई। ट्विटर ये बता रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया ये, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर नहीं बता रहा। मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को कहना चाहूंगा कि अपनी आवाम को तो सच बताएं, अपने लोगों को सच बताएं कि ये वाकया हुआ है। देखिए पूरी दुनिया ये बात बता रहा है, अमेरिका का मीडिया ये बता रहा है, ट्विटर ये बता रहा है, हिंदुस्तान के मीडिया ये बता रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया ये नहीं बताता चौधरी साहब। तो ये भी ज्यादती है, अपने लोगों के साथ ज्यादती है। तो सिर्फ ये बताया जा रहा है जी 23 लोग को मार दिया गया, या वो पाकिस्तान की फौज की झड़पें हो गई, उसमें हमने 22 जो है ना दहशतगर्द मार दिए।
देखें वो अब दहशतगर्द है या फ्रीडम फाइटर है, ठीक ये है। तो अब पाकिस्तान के अदारे बता सकते हैं ना बेहतर के वो ठीक कौन है। जो भी है ये आप ये बता सकते हैं तो वो पाकिस्तानी है। जी, मैं बिल्कुल कहता हूँ एक पाकिस्तानी। मिनट के लिए दहशतगर्द, एक मिनट के लिए आप फ्रीडम फाइटर, कुछ भी समझ लें, आपको जिसको जो समझना वो समझ लें, लेकिन देखिए ये पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ पाकिस्तानी लोग ही लड़ रहे हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं है, या बलोचिस्तान के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा ठीक है। है। तो बलोचिस्तान की अवाम ही है ना जो फौज के साथ लड़ रही है। तो ये भाई बड़ी तो हमने तो दुश्मनों से लड़ना है, हमने तो सर इंडिया को हमारे जो जो उनसे हराना हमारे था, जो जज्बे है ना, हमारे जज्बे वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर के जज्बे हैं हमारे। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। और भाई सबसे पहले अपने मुल्क को सही करो। अपने मुल्क में क्या हो रहा है, अपने लोगों के साथ लड़ाइयां कर रहे हो। अभी देखें रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी, पिछले 2 दिन से खबर चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान ने इनवाइट किया, पाकिस्तान आ रहे हैं। SCO की आपको मीटिंग याद होगा कि इससे पहले जनरल कमर बाजवा का दौर था, ठीक है। तो उस दौर में भी एक पूरी प्लानिंग हो गई हुई थी कि उन्हें बुलाया गया था पाकिस्तान, और उन्होंने आना भी था। सिर्फ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, शाह महमूद कुरैशी जो है ना, उन्होंने उस टाइम ये तासुर फैलाया कि अगर हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान बुला लिया तो इधर तो हम लोग गंदे हो जाएंगे, लोग हमें बुरा कहेंगे, लोग हमें गलत कहेंगे। इधर इस खबर को मैं क्लियर करता हूँ, वो खबर इस तरीके से थी, क्यों गंदा कहेंगे या क्यों बुरा कहेंगे, ये हामिद मीर साहब ने प्रॉपर ये खबर को जो उनसे आगे पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। उन्होंने ये बोला कि जनरल कमर बाजवा की और इंडिया की जो गवर्नमेंट है या जो इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी आपस में बात हो रही थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और वो विजिट करेंगे पाकिस्तान को, और बलोचिस्तान खासतौर पे वो जरूर जाएंगे हंगलाज माता के मंदिर पे। लेकिन उसका बेसिक क्या होगा कि भाई 10 साल के लिए, ये मेन खबर है कि 10 साल के लिए कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान बात नहीं करेगा। जो खबर चली है ना, कल के परसों खबर चली है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान इनवाइट किया गया है। देखें हमारी तो ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, लाहौर का दौरा करते हैं, तो ये लिख के साइन करके आपको देता हूं कि बलोचिस्तान का दौरा लाजमी करेंगे, 100% करेंगे। क्योंकि बलोचिस्तान में उनके हिंदू मजहब के साथ एक पता नहीं कई 100 साल पुराने मामलात हैं। हंजलात माता के नाम से एक मंदिर है उनका, और वो बहुत बड़ी उनकी देवी है, या बहुत बड़े मामलात हैं। तो उन्होंने, आप ये देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई जाते हैं या दुनिया के किसी भी कंट्री जाते हैं, तो उधर मंदिर का विजिट लाजमी करते हैं। तो पाकिस्तान में उनका वो मंदिर है कि बड़ा कदीम और बहुत ही बड़ा मंदिर है उनका वो, तो जिन्हें हिंदुस्तान की दिल की धड़कने हैं वो। तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बलोचिस्तान का दौरा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक हो गया। चलें बलोचिस्तान के हवाले से मजीद भी जो अपडेट है, मैं ये समझता हूँ जितना ओपनली आबिद भाई ने बोला है, जितना ओपनली इन्होंने खुल के ये कहा कि भाई चाहे दहशतगर्द है चाहे वो फ्रीडम फाइटर है, तो पाकिस्तानी है ना, आपस में ना लड़ा जाए, ये बड़ी बात है। और बलोचिस्तान के मामले में पाकिस्तान खास तौर पे पंजाब के एरिया से कोई ऐसा बात नहीं करना चाहता। अच्छा, बलोचिस्तान की एक और बात करना चाहूंगा। अभी आपने हिंदुस्तान में देखा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने औरतों के तहफ्फुज के लिए, औरतों को महफूज करने के लिए, औरतों को मजबूत करने के लिए कितने बड़े ऐलान किए, कितने बड़े काम किए। अभी लखपति जो है ना, वो दीदी लखपति दीदी के नाम से एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की है, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मुझे ये बात बताइए, आप इस तरह के काम बलोचिस्तान में क्यों नहीं करते? लखपति दीदी ना करें, लखपति सिस्टर कर ले, लखपति बहन कर ले। इस तरह के पंजाबी के जहन में या बलोच के जहन में, पंजाबी के हम आवाम ने ये समझना होगा कि ये ऊपर बैठे अशराफिया हैं और इनकी ये पॉलिसीज़ हैं। अब आप ये देखें ना कि वहाँ पर जो है, अगर हम वहाँ पर चले जाएं तो बलूचिस्तान में इंसानी ज़िंदगी के हालात क्या हैं। जो भी महरूमी होती है ना, वो नफ़रत को जन्म देती है। हाँ, जहाँ से गधा पानी पीता है वहीं से इंसान पानी तो पीते हैं। हमें इन नफ़रत को हमें बुझाना होगा ना कि हबीब जालिब ने कहा था ना कि मोहब्बत गोलियों से बू रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझे है कि मंजिल खो रहे हो। तो ये मतलब हम मंजिल खोने की रवा दवा है ना। आज वज़ीरिस्तान में भी जो है वो धमाका हुआ है, तो ये धमाके होना, इंसानी जान जाना, ये इस मुल्क की जो छोटी सी तारीख है ना, उस तारीख का हिस्सा रहा है। तो हम इस हिस्से को रूल ऑफ लॉ जहाँ होगा, जहाँ पर पॉलिसीज़ अच्छी होगी, कि क्या ज़रूरत होगी आपको एहतजाज करने की, क्या ज़रूरत होगी एक सिंधी को, एक पंजाबी से नफ़रत करे। आपको अगर आपकी ज़रूरत मिले, अगर मुझे बैठकर जो मेरी सारी ज़रूरियात है वो अगर मिले, मुझे क्या पड़ी है मैं किसी से नफ़रत करूँगा। यहाँ पर जो है वो इंसानी ज़िंदगी की अहमियत क्या है, हमने यहाँ पर ज़िंदगी को बना क्या दिया है। क्या यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ है? आप मानती हैं यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है। तो हम इसकी भेद चढ़ रहा है? आम लोग मर रहे हैं, कोई सिपाही मर रहा है, यहाँ पर कोई ब्रिगेडियर तो नहीं मर रहे हैं, सिपाही मर रहे हैं, यहाँ पर आम लोग मर रहे हैं।
हम और आप मर रहे हैं। मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया है इन 12 घंटों के अंदर अंदर। इससे अब ये देखें ना, ये है हालात, इससे भी वर्स्ट होने का अंदेशा है। इससे भी वर्स्ट होंगे ना, क्यों नहीं होंगे। इतने धमाके हुए कि काउंट नहीं अभी हो रहे कि कितने, कह रहे इतना बड़ा मैसिव अटैक बीएलए ने अरेंज कैसे किया। अब ये देखें ना, बीएलए वहाँ पर वो जो है ना, उन लोगों ने एक अपनी ऑर्गेनाइज फोर्स बना दी है। अब लड़ाई में तो एक अंदेशा होता है ना, लड़ ताकतवर भी लेता है, लड़ कमज़ोर भी लेता है। लड़ने में तो कोई हर्ज नहीं है। ये वही बात है ना कि 21वीं सदी है, आपने 21वीं सदी में जंग मुसल्लत की हुई है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन, इंसानी ज़िंदगी की अहमियत आपने यहाँ पर मुसल्लत नहीं की हुई है ना। अब आप सुनाएं, हम अगर पिछले सालों की रिपोर्ट्स कोई भी निकाल कर देखें, हमने इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज कर दिया है ना। फिर जंगल में तो कुछ भी होता है, जंगल में तो कभी कौन मरता है।